खबर आपको बलौदा बाजार से बता रहा, जहां पर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीएम श्री टुंड्रा में पदस्थ सहायक शिक्षक वागिन देवांगन निलंबित किए गए हैं। युक्तिकरण में मनचाहा जगह में कराया था पोस्टिंग। ज्वाइनिंग के बाद स्कूल से रहने लगा था नदारत। एशियन न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। जांच के बाद डीईओ डॉक्टर संजय गुहे ने निलंबित किया है। बलौदा बाजार से खबर आपको बता रहे, जहां पर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीएम श्री टुंड्रा में पदस्थ सहायक शिक्षक वागिन देवांगन निलंबित किए गए हैं। युक्तिकरण में मनचाही जगह पर पोस्टिंग कराई थी। ज्वाइनिंग के बाद स्कूल से नदारत रहते थे। एशियन न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। बलौदा बाजार से खबर, जहां पर एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अनोखा अंदाज नजर आया है। उन्होंने पक्षी विहार का दौरा किया और अपनी हथेलियों पर दाना रखकर पक्षियों को दाना चुंगाया है। और उन्होंने पक्षी विहार में जाकर विभिन्न प्रकार की चिड़िया और तोते भी देखे हैं। पक्षी विहार में कई विदेशी प्रजातियों के पक्षी भी शामिल हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य नेताओं ने दाना खिलाया। इस दौरान डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए असीम संभावना है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे वन्य जीवों के बारे में प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट के माध्यम से हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे, जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रभाव में पहले यहाँ थी, आज खत्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और फिर छत्तीसगढ़ के उस कुछ हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पेड़ बनाया है। हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेबरा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। बीते समय यहाँ से लायन का जोड़ा हमने भोपाल में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित 12वें विज्ञान मेले के समापन अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेले में भाग लेने वाले युवाओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया तथा वैज्ञानिक सोच और नवाचार की दिशा में उनके प्रयासों की सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हों तो हम दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। उसमें वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। बिना वैज्ञानिकों के, बिना नई खोज के, बिना इन्वेंशन के हम ताकतवर देश नहीं बन सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ग को साथ में लेकर उन्हें प्रमोट करके और काम करें। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विज्ञान भारती इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, सकारात्मक काम कर रही है। नए नए वैज्ञानिकों को खोजना और उन्हें सही स्थान पर बताना, वैज्ञानिकों से चर्चा करवाना। यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं और हमारे उभरते हुए साइंटिस्ट से उनकी शंका का समाधान कराना, ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद सिंह पटेल की मां यशोदाबाई पटेल का रविवार देर रात निधन हो गया है। वो बीते कई दिनों से बीमार थीं। जबलपुर के निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। आज सुबह गोटेगांव मुक्तिधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके निवास पहुंचे, शोक जताया है।
छत्तीसगढ़ में गायों की मौत और तस्करी को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ से 5 लाख गाय गायब हो गई हैं और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बैज ने सवाल उठाया कि जब गायों की सुरक्षा का मुद्दा उठता है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन कहां चले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सिर्फ गौ माता के नाम पर राजनीति करती है। आदरणीय दीपक बैज जी, कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता सिर्फ गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं, सिर्फ नौटंकी करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गौ माता का नाम लेकर सिर्फ वोट बैंक की ध्रुवीकरण करने की राजनीति करते हैं। लेकिन हालात उससे बदतर हो गई है सरकार आने के बाद। मतलब जब से 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरे प्रदेश में 2,500 से अधिक गायें भूख से और एक्सीडेंटल से और जहरीले पदार्थ खाने से मौत हुई है। अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा संचालित मैं हूं अभिमन्यु अभियान के अंतर्गत जिला सीहोर में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह अभियान 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं, बच्चियों और छात्राओं के साथ होने वाले अपराधों की जानकारी दी गई और सहयोग, सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। इसमें लोगों के मध्य जो है वो जागरूकता फैलाना कि आपसी सहयोग, समानता और सबको समान अधिकार मिले। जो सारी कुरीतियां हैं, जैसे अशिक्षा है, नशा करना है, भ्रूण हत्या है, हम देख रहे हैं छेड़खानी की बहुत आजकल घटनाएं होने लगी हैं। तो इन सबको जो है वो ना करते हुए कुरीतियों को हटा के और एक अभिमन्यु की रक्षक की भूमिका निभाए पुरुष वर्ग, और जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा और सहयोग और समानता का जो है वो उस भावना उनमें विकसित करें। बिग बॉस OTT 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव ने सोमवार को उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से बाबा महाकाल के दर्शन की इच्छा रखते थे। एल्विश ने इस दौरान अपने आगामी नए शो के बारे में जानकारी दी है। मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था यहाँ पे आने की, बट कभी हो नहीं पा रहा था, तो बाबा ने खुद बुला लिया और हम खुद चल के आए। आज ही लिखा था मिलना यहाँ पे, तो आज ही आ गए। मैंने बोला कि जो आपको सही लगता है मिल ले वो करो, और जो मतलब मैंने कुछ नहीं मांगा, सच बता रहा हूँ। मैंने बोला जो आपको सही लगता है वो कर दो मिल ले। इसी बीच हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बाइक और पिकअप की आपस में टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, एक घायल है। सभी घायल मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। सुरसा थाना क्षेत्र के सुरसा तिराहे की घटना बताई जा रही है। तो हरदोई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पिकअप और बाइक की टक्कर हुई है। बाइक और पिकअप की आपस में टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, एक घायल है। सभी घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सुरसा थाना क्षेत्र के सुरसा तिराहे की घटना बताई जा रही है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, एक घायल है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक और पिकअप की टक्कर हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर खेत में किसान पर गिरी आकाशीय बिजली, किसान गंभीर रूप से झुलसा है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के पिपरी पतराहार गांव की घटना बताई जा रही है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर निगम क्षेत्र में मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंध किया गया है। 2 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को प्रतिबंधित रहेगा। गांधी जयंती और महावीर निर्वाण दिवस पर नहीं बिकेगा मांस मटन। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निगम क्षेत्र में मांस मटन की बिक्री पर प्रतिबंधित किया गया है। 2 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को प्रतिबंधित रहेगा। गांधी जयंती और महावीर निर्वाण दिवस पर नहीं बिकेगा मांस मटन। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निगम क्षेत्र में मांस मटन की बिक्री पर रोक लगाई गई है। 2 अक्टूबर और 21 अक्टूबर तक प्रतिबंधित रहेगा। यूपी के सोनभद्र में भी लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जिस तरीके से यूपी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को पूरा करने को लगातार क्राइम ग्राफ को कम करने की कोशिश कर रही है, वहीं पुलिस ने सोने चांदी के गहनों की साफ सफाई के बहाने धोखाधड़ी करने वाले चोरी गिरोह के 4 लोगों को पकड़ लिया है। इस दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई और 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में जारी है। आरोपियों के पास से 2 अवैध देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 सोने के कड़ा और अंगूठी, सोना साफ करने वाला केमिकल और 2 बाइक बरामद की गई हैं। आज दिनांक 29/9/2025 को प्रातः दुल्ला पाथर बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग जो है सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें से उन 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। जो अनपरा मार्केट में जिनके साथ घटना हुई थी, उनको बुलाकर भी बदमाशों की और गहनों की तस्दीक कराई गई। उन्होंने तस्दीक किया इस मामले चीज़ों को और बदमाशों को भी तस्दीक किया है। बदमाशों के पास से 2 कंगन सोने के टूटे हुई अवस्था में, 1 चेन, 1 अंगूठी, 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और साफ सफाई करने वाला पाउडर बरामद हुआ है। बदमाश बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें से 3 कटिहार के और 1 पूर्णिया जिले का रहने वाला है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पखांजूर के स्वरूप नगर ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव की मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में 5,000 से 10,000 तक की अवैध वसूली की जा रही है। सरपंच ने भी सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग बिना उनकी जानकारी और सहमति के किया गया है। राशन कार्ड मैं ऑनलाइन में बनाने के बाद फिर सचिव से सिग्नेचर सील मारने लाया हूँ, तो बोला 3,000 पैसा लगेगा, नहीं तो रद्द कर दिए जाऊंगा। मैं वो कभी नहीं बना पाएगा, तो मैं रद्द कर दूँ उसको। आप पैसा नहीं लगता इसके लिए? मैं बोला हूँ क्या के लिए पैसा लगेगा, तो नहीं, पैसा नहीं देने से काम नहीं करूंगा मैं। आज सूर्यकांत सरकार जब से स्वरूपनगर पंचायत में पदस्थ हुआ है, तब से कोई गाँव वाला का कोई जानकारी देता नहीं। आम सभा, ग्राम सभा सही समय पे आता नहीं है, मनमाना पैसा उठाता है। आज दुख की बात यह है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का इतना कार्य चल रहा है, कार्य का इतना लहर चल रहा है, उसके बीच सूर्यकांत सरकार ने आवास योजना का पैसा हर हितग्राही से 8,900 रुपया वसूली कर रहा है। आधार कार्ड से पैसा ले रहा है, राशन कार्ड के लिए पैसा ले रहा है।
नीमच में स्कूटी पर खतरनाक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया है। जानकारी के अनुसार युवक शोरूम चौराहा क्षेत्र में स्कूटी पर खतरनाक अंदाज में स्टंट कर रहा था। पुलिसकर्मी ने जब उसे रोका तो युवक अभद्र टिप्पणी करने लगा और हाथापाई पर उतर आया। इस पूरे वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। व्यक्ति जो है इसके न्यूज आई थी जिसमें स्टंटबाजी कर रहे दौरान जो है पुलिसकर्मी ने जब रोका तो उसके साथ मारपीट करी। ये मैसी शोरूम कैंट थाना क्षेत्र की घटना है जिसमें अपराधी को तुरंत राउंड अप करके उसके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया है और उसको रिमांड पर भेजा गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एकलव्य आवासीय स्कूल छात्रावास के छात्र की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। दरअसल घटना में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है।